हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम सब 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर लिए थे। ठीक है, अब हम सब 13 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। क्या है? सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन में है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। तो ये समीकरण दिया हुआ है और ये हमें हल करना है। तो यहां पर हल कैसे होगा, ये चीजें हमें ध्यान देना है। तो हल मतलब जैसे हम सब का हल करने का मतलब अज्ञात राशि का मान निकालना, यानी अननोन क्वांटिटी को मतलब अननोन क्वांटिटी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें अननोन क्वांटिटी यानी x है। ठीक है, तो यहां पर x का मान ज्ञात करने के लिए हम सबको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस खत्म होना चाहिए। तो उसको खत्म करने के लिए यदि थोड़ा देर के लिए हम सब सोचते हैं कि ये tan इनवर्स है तो अंदर tan, तो ये cos को tan में जाना मतलब थोड़ा सा ये हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ठीक है, cos x को tan के रूप में हम सब यदि ये संख्या के रूप में रहता तब आसानी से कर लेते। यही चीजें बाहर रहता और ये अंदर रहता तो आसानी से हो जाता। ठीक है, तो इसको हम सब अब वो आइडिया ड्रॉप कर देंगे, यानी वो आइडिया छोड़ देंगे। अब हम सब क्या देखेंगे कि tan इनवर्स है, जैसे tan इनवर्स है तो इसके अंदर मतलब ये भी tan इनवर्स के अंदर आ जाए और ये tan इनवर्स के अंदर तो है ही। इसका मतलब दो जो है एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो इसके लिए हम सब क्या पढ़े हैं? 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम सब पढ़े हुए हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2x के जगह क्या है? cos x है। x के जगह cos x है तो 2 cos x और बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा बराबर tan इनवर्स 2 cosec x हो जाएगा। तो अब जो है हम सब क्या जानते हैं? चूंकि हम सब जानते हैं कि यदि tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y है तो x बराबर y होता है। ये पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है। ठीक है, यहां पर जो है अब ये x के जगह है और ये y के जगह, तो यहां से 2 cos x अब बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x अब बराबर 2 cosec x हो जाएगा। अब हम सब जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा जानते हैं। तो 2 cos x और बटा sin स्क्वायर x बराबर 2 बटा sin x लिख सकते हैं कि नहीं? cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा, एगो sin से एगो sin कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2। ठीक है, तो यहां से हम सबको क्या हो जाएगा? cos x बराबर यहां से cos x बटा sin x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये cot x बराबर 1, तो cot x बराबर यहां पर cot पाई बाई 4, तो cot x बराबर cot पाई बाई 4, तो यहां से जो है x बराबर पाई बाई 4 बोल सकते हैं। x बराबर पाई बाई 4, तो यही आंसर है। ठीक है, cot x बराबर cot पाई बाई 4, तो x बराबर पाई बाई 4। यही क्वेश्चन यदि कंपटीशन का रहता तो हम सब
यहां पर साइन से साइन भी नहीं काटते क्योंकि यहां पर लॉस ऑफ रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इंटर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में केवल x बराबर पाई बाई 4 दिया है। ठीक है, तो उस अनुसार से ये हो गया। अब हम सब देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डीपली नॉलेज लेते हैं। तो ये cot x बराबर 1 आ गया, इसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करते हैं, इससे बहुत चीजें निकल करके आएगा। ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस जो पढ़े हुए हैं उनको पूरा क्लियर होगा। इसके बाद यदि दिक्कत होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या मैसेज करके पूछ लीजिएगा। cot x बराबर 1, तो यहां से tan x बराबर 1 बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। अब यहां से tan x बराबर tan पाई बाई 4, tan x बराबर tan पाई बाई 4। तो चूंकि हम सब जानते हैं कि यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है। थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है, तो इसीलिए x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो एक मान के लिए यहां से एक ही मान निकाले, ये अनंत मानों के लिए भी ये सत्य है। ठीक है, तो x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4 भी आंसर होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, यदि दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसको स्पेशल फिर बताएंगे यदि ऐसा कुछ होता है तो, या व्हाट्सएप नंबर आपको पिछले लेक्चर में दिया गया है, वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज करके इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों हम सब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स है बराबर 1/2 tan इनवर्स x, x ग्रेटर देन 0 है। इसको हल करना है, यानी x का मान निकालना है। तो इसको हल करने के लिए हम सब क्या करेंगे, अभी पिछले जैसा क्वेश्चन ही है, ये 1/2 है तो ये भागा में इधर जाएगा, तो गुणा में सॉल्यूशन देखते हैं। तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। अब जो है यहां पर हम सब क्या करेंगे, ये tan इनवर्स है, ये 2 tan इनवर्स है, तो ये भी tan इनवर्स हो जाएगा। तो अभी वाला कॉन्सेप्ट यानी पिछले क्वेश्चन में जो पढ़े हैं tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहां पर क्या करेंगे हम सब, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगाएंगे। तो यहां से tan इनवर्स 2x, तो x के जगह क्या है बच्चों, x के जगह जो है ये पूरा है, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बच्चों 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, अब जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर अभी हम सब पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है, कि यदि tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y, तो x बराबर y। अब x के जगह ये पूरा आ गया और y के जगह ये है, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अब बराबर एक्स। ठीक है, ये जो है x ये पूरा है और ये y के जगह x है,
तो x बराबर बाई यानी x बराबर बाई। तो अब जो है केवल कैलकुलेशन पार्ट बचा है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बटा, ठीक है 1, ये भिन्न का घटाव है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स। ये दो गो है तो ये कट जाएगा, अब ये जाकर के ऊपर में गुना हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस, अब ये जो है क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अब बराबर x। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x बराबर x। ये माइनस प्लस 2 और माइनस 2x स्क्वायर बटा 2 और 2 4 और बराबर x हो गया। यहां से क्या हो गया 2 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, ये माइनस में उधर जाएगा तो 2 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से 2 बराबर 6x स्क्वायर, ये 3 मरतबे कट जाएगा तो यहां से x स्क्वायर बराबर 1/3 हो जाएगा छोटू। तो ये अब जो है स्क्वायर है x बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो यहां ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है x का मान ग्रेटर देन 0, तो यहां पर प्लस और माइनस दोनों आया है तो इसीलिए हम सब क्या लिखेंगे चूंकि x ग्रेटर देन 0 इसलिए x बराबर केवल 1/√3 होगा, ठीक है। यही आंसर दे रहा होगा बच्चों, ठीक है यही आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, यदि कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए। हाँ तो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बचा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप क्या कीजिए, इतना कॉन्सेप्ट आप पढ़ लिए हैं कि अब क्वेश्चंस जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए और उसके बाद चेक कीजिए कि हाँ आंसर ठीक आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा हम सब पढ़े हुए हैं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा साइन ऑफ tan इनवर्स x मॉड x लेस देन 1, ठीक है यानी मॉड x का मान 1 से छोटा हो इज इक्वल टू यानी के बराबर होता है। तो किसके बराबर होगा ये सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है, ठीक है। यहां पर क्या है साइन ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है साइन ऑफ tan इनवर्स x है। तो ये जो है tan इनवर्स x है तो बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स होना चाहिए। इसका मतलब tan इनवर्स से किस में जाना है साइन इनवर्स में। तो हम सब यदि इसको 10 सेकेंड में बनाना होता तो क्या करते हैं, हमें x tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x को थीटा यानी x बराबर tan थीटा यानी x/1 यानी p/b मालूम है तो h बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा p² प्लस b स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस x²। ये तो लिख रहे हैं इसलिए इतना देर लग रहा, स्कैन कर सकते हैं। तो हमें किस में जाना है साइन में, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या कर देंगे p/h, p कितना है p x है और h कितना है 1 प्लस x² यानी साइन थीटा बराबर x/√1 प्लस x²। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा
साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थीटा क्या था, थीटा जो है tan इनवर्स x था, तो साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यही चीजें यहां रख दीजिए, इसलिए साइन ऑफ tan इनवर्स x के जगह साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है, ये लॉन्ग मेथड ही चल गया, या स्कैन करने का तो यही आ गया था, पी बी मालूम था, एच मालूम था, ठीक है, तो p बटा h करके आंसर x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि स्पीड सोचते हैं तो यदि दिक्कत है तो क्या कीजिए कि जिसे कोई भी चीज एक दिन में परफेक्शन नहीं होता है, कितना हूं आप स्टूडेंट, कितना हूं कमजोर हैं आप, तो ये मायने नहीं रखता है, बस खाली रेगुलर मेहनत चाहिए, ठीक है। जब भी जैसे लेक्चर आता है तो उसको यदि एक बार में सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो 2 बार देखिए, ठीक है, यहाँ 3 बार भी देख सकते हैं। यदि कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, एक बार फिर से लिख देते हैं व्हाट्सएप नंबर 9089475846, ठीक है, ये नंबर पर मैसेज कीजिए, जब भी हम फ्री रहेंगे आपको कॉल करके बता देंगे, या आपको पूरा सॉल्यूशन जो भी जहां से भी डाउट हो, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस जैसे पढ़ा रहे हैं तो इसमें जहां से भी क्वेश्चन आए वहां से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल एनसीईआरटी, यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई भी बुक में यदि दिक्कत है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x, तो x के जगह a है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करके ही लिखते हैं, चूंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x होता है, तो x के जगह ये है, तो इसलिए बराबर x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो यहां पर कौन सा है, डी नंबर आंसर है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। शॉर्ट के लिए क्या बताए थे, इतना ही काफी है शॉर्ट के लिए, फिर से एक बार सुन लीजिए। यदि ऐसा हम सब इस तरह का क्वेश्चन आता है और 10 से 15 सेकेंड में बनाना चाहते हैं तो सीधे tan इनवर्स x है, इसका मतलब x बटा 1 है, और tan थीटा बराबर p बाई b, तो h हमें चाहिए, तो h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, p बटा साइन हमें चाहिए अंदर, तो साइन में p बटा h यानी x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर होगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ, तो बच्चों हम सब क्या है, इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, देन x इज इक्वल टू, ये तो कंडीशन दिया हुआ है, यानी शर्त दिया हुआ है और x का मान निकालना है, ठीक है, यानी ये समीकरण को हल करना है, ठीक है, जैसे 13 और 14 नंबर क्वेश्चन हल किए उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ x का मान निकालना है। तो इसको क्या करेंगे हम सब, ये जो है क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर जो है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 दिया हुआ है, तो हम सब इसमें यही कोशिश करेंगे कि ये जितना जल्दी मतलब सॉल्व हो, तो और जितना छोटा से छोटा टर्म मिले, तो इसको जो है इधर भेजेंगे तो पाई बाई 2 प्लस हो जाएगा, और जब भी हम सब फॉर्मूला पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, पाई बाई 2 माइनस, और देखिएगा चूंकि हम सब जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, यानी हमें माइनस में चाहिए, तो हम सब क्या करेंगे, यहां से पता चला कि इसको ना भेजेंगे, इसको भेजेंगे, तो -2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स
1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम सब अभी पढ़े हैं, ठीक है, कि चूंकि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये जो है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स के जगह ये है। तो हम सब अब क्या करेंगे, हम सब जो है यहां पर जो है अब हम सब x का मान ज्ञात करना है। तो x के जगह हम सब साइन बाई रख देते हैं। ठीक है, यहां पर जो है पुट x बराबर साइन बाई रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो है यानी x बराबर साइन बाई, तो इनवर्स के परिभाषा के अनुसार ये साइन इधर जाएगा, तो साइन इनवर्स x बराबर बाई। तो साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, बाई, और ये कॉस इनवर्स 1 माइनस x के जगह साइन बाई। तो ये हो गया छोटू। अब जो है ये कॉस इनवर्स है, अब इसको इधर भेज सकते हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इनवर्स, यानी इनवर्स के परिभाषा के अनुसार ये कॉस -2y बराबर 1 माइनस साइन बाई। और यहां पर हम सब ये जानते हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा भी लगाते हैं, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा पढ़े हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कॉस 2y बराबर 1 माइनस साइन y हो जाएगा बच्चों। अब कॉस 2 थीटा बराबर हमें साइन के रूप में फॉर्मूला जानते हैं, तो यहां से इसके जस्ट बाद लिखिएगा, चूंकि हम सब जानते हैं, चूंकि इसको मिटा देते हैं, चूंकि हम सब जानते हैं cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम सब cos 2y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, cos 2y बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई बराबर 1 माइनस साइन बाई। ठीक है, 1 से 1 खत्म हो गया। अब जो है -2 साइन स्क्वायर बाई बराबर माइनस साइन बाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से साइन स्क्वायर बाई अब बराबर साइन बाई। ठीक है, सॉरी 2 भी है, 2 साइन स्क्वायर बाई बराबर साइन बाई, प्लस इधर आएगा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई और माइनस साइन बाई बराबर 0। तो यहां से ये जो है साइन बाई कॉमन ले लिए, तो 2 साइन बाई माइनस 1 बराबर 0। तो हम सब शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यदि a इंटू बी बराबर 0, तो a बराबर 0 और b बराबर 0, तो इसका मतलब साइन बाई बराबर 0। ठीक है, तो साइन बाई बराबर 0, तो साइन बाई क्या है, x है, तो x बराबर 0, और यहां पर हम सब 2 साइन बाई माइनस 1 बराबर 0 करते हैं, तो 2 साइन बाई बराबर 1 यानी साइन बाई बराबर 1/2, साइन बाई x बराबर 1/2 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या आंसर x बराबर 0 और 1/2 होगा, ये होगा नहीं। इसको जब मतलब जब भी हम सब कंप्लीट कर रहे हैं
तो एक बार रख करके देख लेते हैं कि ये π/2 आ रहा है कि नहीं। तो x का मान 0 रख करके देखते हैं। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1, साइन इनवर्स 1, ठीक है। अच्छा, इसको इतना लिखिए, हम सेटिस्फाई करवा लेते हैं। यानी ये खाली ध्यान रखिएगा कि x का मान 0 और 1/2 आया है। अब ये दोनों में जो संतुष्ट करेगा वो, यदि दोनों संतुष्ट करता है तो दोनों आंसर होगा, यदि एक को संतुष्ट करता है तो केवल एक ही आंसर होगा। इतना नोट कीजिए। क्या था, x बराबर 0 और x बराबर 1/2। तो सेटिस्फाई करा करके देखते हैं। x बराबर 0 देखते हैं, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 और माइनस 2 साइन इनवर्स 0, तो ये 0 डिग्री, यानी साइन इनवर्स 1 हो जाएगा और माइनस 2 साइन इनवर्स साइन 0, तो ये साइन π/2 हो जाएगा। यानी इसका मान π/2 और माइनस 2 गुने 0 यानी π/2, यानी x बराबर 0 संतुष्ट कर गया। अब 1/2 रख करके देखते हैं, तो x बराबर 1/2, तो साइन इनवर्स 1 में से आधा गया, यानी 1 माइनस 1/2, 1/2 हो जाएगा और माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये कै डिग्री पर होता है आप जानते हैं। इतना देर से जब पढ़ रहे हैं, इतना लेक्चर आप देख लिए हैं, तो आराम से जानते होंगे कि अब ये इसका मान क्या हो जाएगा, π/6 माइनस 2 इंटू π/6, ये हो गया, यानी माइनस π/6। क्या माइनस π/6 ये है? नहीं, यानी ये डज नॉट सेटिस्फाई। डज नॉट सेटिस्फाई तो केवल आंसर क्या होगा, आंसर जो है x बराबर 0, यानी ये जो है केवल C होगा आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब ये शॉर्टकट कैसे बनता है? ये तो लॉन्ग मेथड हो गया था, जो अभी बताएं वो लॉन्ग मेथड था। अब ये शॉर्टकट कैसे बनाएंगे? तो शॉर्टकट केवल यही है, देखिए इसको मिटा देते हैं। अब शॉर्टकट समझिएगा कि कंपटीशन में यदि यही क्वेश्चन रहता या इस प्रकार के क्वेश्चन रहता है तो क्या हम सब इतना लॉन्ग जाएंगे? नहीं, तो हम सब क्या करेंगे, ऑप्शंस को ही ढूंढ लेंगे। तो देखते हैं कौन कौन मान है। 0 है, 1/2 है और 1 है, तो हम सब 0 चेक किए हुए, 1/2 चेक किए हुए, x का मान 1 चेक करके देखते हैं। तो यहां जो है x बराबर 1 रखते हैं, तो साइन इनवर्स 1 में से 1 गया और माइनस 2 साइन इनवर्स 1, तो ये 0 हो गया, यानी 0 और 2 गुने π/2, 1 कितना पर होता है, 90 पर, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी बराबर माइनस पाई। ये डज नॉट सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, यानी ये ज्यादा से ज्यादा इसको करने में 40 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से यानी सेटिस्फाई करवा करके भी हम सबको आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो आंसर केवल सी हो रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों हम सब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको दो मेथड से देखेंगे, देखते हैं, एक लॉन्ग मेथड, एक स्मार्ट मेथड और शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यानी मेथड 1 देख रहे हैं, क्या है, tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटा x प्लस y। तो इसको x आदि मानते हैं और इसको y मानते हैं। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या जानते हैं, tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x y पढ़े हुए हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y, तो ये x के जगह है, तो x बटा y माइनस x माइनस y बटा x प्लस y बटा 1 प्लस x बटा y इंटू x माइनस y बटा x प्लस y। क्लियर है बच्चों? अब जो है tan इनवर्स अब जो है ये भिन्न का घटाव है, ये भिन्न का जोड़ है, तो
ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, बाई इंटू एक्स प्लस बाई। अब ये जाकर के इसमें गुना और ये वाला इसमें, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस बाई और माइनस माइनस बाई इंटू एक्स माइनस बाई बटा ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, बाई इंटू एक्स प्लस बाई, बाई इंटू एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस बाई। ये और ये सेम चीज है, कट गया, बराबर हो गया tan इनवर्स। अब गुना कर लेते हैं, एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुने बाई, एक्स बाई माइनस बाई गुने एक्स, तो सरिया के लिख देते हैं एक्स बाई, माइनस गुने माइनस प्लस बाई स्क्वायर बटा बाई इंटू एक्स, एक्स बाई सरिया के लिख दे रहे हैं, बाई गुने बाई, बाई स्क्वायर प्लस एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुने माइनस बाई, माइनस एक्स बाई। तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या बचा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इसको सरिया के लिख दिए, ये और ये कट गया, तो बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स 1 और कितना डिग्री पर, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 पर। ये तो जानते हैं कि tan कितने डिग्री पर 1 होता है, tan 45 डिग्री यानी पाई बाई 4, तो tan इनवर्स tan x बराबर x यानी आंसर पाई बाई 4। ये मेथड 1 रहा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ बच्चों, मेथड 2 इसका देखते हैं क्या है। मेथड 2, tan इनवर्स x बटा बाई माइनस tan इनवर्स x माइनस बाई बटा x प्लस बाई। तो ये x बटा बाई के रूप में है, तो इसको भी x बटा बाई के रूप में ला सकते हैं। तो tan इनवर्स इतना ही बराबर है x बटा बाई, इसको कुछ नहीं किए, इसको करने वाले हैं। tan इनवर्स x बटा बाई के रूप में लाने के लिए इसमें अंश और हर में यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भागा देंगे बाई से। तो tan इनवर्स x बटा बाई माइनस tan इनवर्स x बटा बाई और माइनस 1 और बटा x बटा बाई प्लस 1 हो जाएगा, काहे कि बाई बटा बाई कट के 1 हो जाएगा। अब जो है tan इनवर्स x बटा बाई, tan इनवर्स x बटा बाई माइनस tan इनवर्स x बटा बाई माइनस 1 बटा 1 प्लस x बटा बाई लिख सकते हैं। तो अब हम सब ध्यान में लाते हैं क्या चीज, कि चूंकि हम सब जानते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई बराबर tan इनवर्स x माइनस बाई बटा 1 प्लस x इंटू बाई। तो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस यहां यदि x बटा बाई गुने 1 कर देते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो ये यदि कैपिटल X और ये बाई, तो x माइनस बाई बटा 1 प्लस x इंटू बाई। तो tan इनवर्स x माइनस बाई बटा 1 प्लस x बाई बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब tan इनवर्स x बटा बाई माइनस tan इनवर्स x बोले तो x बटा बाई, x बटा बाई और माइनस बाई बोले तो 1, तो tan इनवर्स 1, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, tan इनवर्स x बटा बाई माइनस tan इनवर्स x बटा बाई और माइनस गुने माइनस प्लस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल, ठीक है।
तो बराबर tan इनवर्स 1। अब कई डिग्री पर होता है, अभी हम सब देखे हैं। tan इनवर्स tan पाई बटा 4, tan इनवर्स tan x बराबर x यानी पाई बटा 4 आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। हाँ तो प्यारे बच्चों, यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और दूसरे अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज आपको सर्च ना करना पड़े, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है।